नमस्कार, आपका स्वागत है डिजिटल भारत 9 में। मैं काजल तिवारी आपके साथ। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। खबर है नई दिल्ली से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान ने तीखा विवाद खड़ा कर दिया है। उनके द्वारा भारतीय सेना की कार्रवाइयों को सरेंडर जैसे शब्दों से जोड़ने को लेकर कड़ा ऐतराज जताया जा रहा है। इस टिप्पणी को न केवल असंवेदनशील बताया जा रहा है, बल्कि इसे भारतीय सेना और पूरे देश का अपमान माना जा रहा है। राहुल गांधी के बयान की देश भर में तीखी आलोचना हो रही है। कई लोगों का मानना है कि भारतीय सेना के अद्वितीय साहस और समर्पण पर सवाल उठाना एक जिम्मेदार राजनेता के स्तर के विपरीत है। जनता ने इस टिप्पणी को नकारात्मक रूप से लिया है और इसे राष्ट्रभक्ति की भावना के खिलाफ माना जा रहा है। विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस तरह के बयान सेना का मनोबल तोड़ सकते हैं और देश की सुरक्षा के प्रति गलत संदेश दे सकते हैं। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी अभी तक इस बयान पर कोई भी आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। ये मुद्दा आने वाले दिनों में और गरमाने की संभावना है। भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है।